बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न की ये गाड़ियाँ इस तारीख़ी जो मुकदमा है इसकी कवरेज की है, जिसके ज़रिए आप लोगों तक ये समाअत जो है वो पहुँची है। ये अब यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ा फ़ैसला है उसका फ़ैसला आ चुका है और इस फ़ैसले में क्या है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और जो आसान अल्फाज में ज़ाहिर है ये फ़ैसला जो है वो आपने बराह रास्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर अब तक तो देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, मुख्तलिफ़ तबसरे भी हो रहे हैं, लेकिन आसान अल्फाज में हम आपको बताएंगे कि बुनियादी तौर पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो एक्ट था क्या, और उसका अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 तवील समातों के बाद जो फ़ैसला दिया है फुल कोर्ट बेंच ने, उस फ़ैसले का मतलब क्या है। तो ये पाकिस्तान टेलीविज़न की वो DSNGs हैं जो आपको बराह रास्त इसकी कवरेज जो है वो दिखा रहे थे। और इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की जो टीम है वो अब पैकअप करना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम मौजूद है यहाँ पर, जो कि अब पैकअप कर रही है और यहाँ से अब पैकअप होगा। और अब जो नेक्स्ट केसेस हैं उसका डिसीजन जो है वो कमेटी बन चुकी है, उसका फ़ैसला वही कमेटी करेगी कि आया बराह रास्त करनी है या नहीं। ये वो लोग हैं जिनका फ़ैसला सुनाने से पहले आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी इनका शुक्रिया अदा किया। ये तो सूरत हाल थी यहाँ पे, और अब आपको बताते हैं कि जो फ़ैसला हुआ है उस फ़ैसले से मुतालिक भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। अंधेरा है तो लाइट एडजस्ट करने में बड़ा मसला है, ARY की लाइटिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चलें एनीवेज गुजारा करते हैं। और जो आज के फ़ैसला हुआ है बुनियादी तौर पर 3 उसमें नकात हैं। पहली बात तो ये है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा यानी किसी भी चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात थे उसको महदूद कर दिया गया है। पार्लियामेंट का वो जो कानून है उसको मंजूर कर लिया गया है, यानी अब बेंचेस की जो तश्कील का मामला है, कौन सी दरख्वास्त किस बेंच के सामने जाएगी और बेंच की कंपोजिशन क्या होगी, ये अब चीफ़ जस्टिस का इख्तियार नहीं है, बल्कि चीफ़ जस्टिस के साथ 2 जो सीनियर जज हैं वो भी इस फ़ैसले में शामिल होंगे। कमेटी बनेगी, 3 रुकनी कमेटी बनेगी और ये वो फ़ैसला करेगी। इस फ़ैसले से जो है ये इसका फ़ैसला जो है वो 10 जजेस ने इसमें इस कानून की हिमायत की है, 5 जजेस ने इससे इख्तिलाफ़ किया है। और जो इख्तिलाफ़ करने वाले जजेस हैं बुनियादी तौर पर उनका ये नुक्ता नज़र था कि पार्लियामेंट को ये रूल्स बनाने का अगर इख्तियार दे दिया जाता है तो पार्लियामेंट कोई भी रूल जो है वो बना सकती है और फिर अदलिया की जो आज़ादी है वो मुतासर होगी। ये अगर कानून बनाना भी है, ये रूल्स बनाने भी हैं, रूल में तरमीम करनी भी है, तो सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद ये रूल जो है वो तरमीम करनी चाहिए। बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो इख्तियारात हैं उसको अब महदूद कर दिया गया है, कम कर दिया गया है बेंचेस की तश्कील के मामले के हद तक। उसके बाद जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि जो 184(3) यानी अस खुद नोटिस जब भी कोई चीफ जस्टिस लेते हैं तो उसका फ़ैसला होता है तो उस फ़ैसले के ऊपर जो फ़रीक हैं उनको अपील का हक़ नहीं है। तो अपील का हक़ पार्लियामेंट में कानून साजी के ज़रिए दिया गया था इस बिल के ज़रिए, तो वो फ़ैसला भी उस कानून के भी हक़ में फ़ैसला आया है और उसे भी मंजूर कर लिया गया है कि अब अस खुद नोटिस के तहत जिस केस का फ़ैसला होगा उस पर फ़रीक़ैन को अपील का हक़ होगा। यानी अब 184(3) के तहत जितने भी फ़ैसले होंगे उसको अपील का हक़ होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको इससे भी जोड़ रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो पनामा में 62(1)F के तहत नाअहली हुई थी उसमें भी अपील का हक़ मिलेगा या नहीं, या जहांगीर तरीन की नाअहली है उनको भी अपील का हक़ मिलेगा या नहीं, या इमरान ख़ान की भी नाअहली हो चुकी है उनको भी अपील का हक़ मिलेगा नहीं या नहीं 62(1)F के तहत। तो इस हवाले से भी थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे। ये दूसरा जो है वो नुक्ता था। तीसरा नुक्ता जो था वो आज की समाअत में आज का जो फ़ैसला हुआ है उस फ़ैसले की बुनियादी नुक्ता ये है कि जो अपील का हक़ दिया गया है वो माजी के फ़ैसलों को पर इतलाक़ नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जजेस के कि एक फ्लड शेड खुल जाएगा, एक बरसाती नाले की तरह, एक जो जितनी भी अपीलें हैं माजी में जो फ़ैसले हो चुके हैं 184(3) के तहत, उसमें स्टील मिल केस है, रेकोडेक केस है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, बहुत सारे और केसेस हैं जो 184(3) के तहत फ़िक्स हुए थे। और उसके बाद ग़ालिबन 184(3) के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस तो नहीं हुआ था, लेकिन पनामा केस है। बहुत सारे ऐसे केसेस जो आज खुद नोटिस के तहत डिसाइड हुए हैं उन पे अगर माजी के फ़ैसलों पर अपील का हक़ दिया जाता है तो वो बड़ा
ایک سیلاب آ جائے گا، تو اس سیلاب کو روکنے کے لیے، بند باندھنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں اس میں تقریباً 8-7 کا فیصلہ آیا ہے. 8 ججز نے اس کی یہ حمایت کی ہے کہ جو فیصلوں کا اپیل کا جو حق دیا گیا ہے قانون کا، اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا، لیکن اب آئندہ جو 184(3) کے تحت فیصلے ڈیسائیڈ ہوں گے اس پر فریقین کو اپیل کا رائٹ ہوگا، یعنی وہ اب اپیل کر سکیں گے. تو یہ بھی ایک نقطہ یہاں پر طے ہو گیا ہے. تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جہاں تک معاملہ ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. تو نواز شریف کی نااہلی یا جہانگیر ترین کی نااہلی یا عمران خان کی نااہلی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پارلیمنٹ آف پاکستان سے الیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ترمیم ہو چکی ہے، اور اس ترمیم میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے اس نااہلی کا ٹینیور 5 سال ہوگا، یعنی وہ تایات نااہلی نہیں ہوگی. تو 5 سال کی جو لمٹ ہے وہ طے ہو چکی ہے کسی بھی ملزم کی 62(1)(f) کے تحت. تو نواز شریف کو جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاناما کیس کا آیا تھا اس کو 5 سال ہو گئے ہیں، تو نواز شریف 5 سال کی سزا اپنی پوری کر چکے ہیں. تو اس فیصلے کا اطلاق پر بھی، اس فیصلے سے بھی ان کو کوئی ان کی سیاست کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے آنے والا. تو یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ سماعت تھی، اہم مقدمہ تھا. اس مقدمے کے بعد اب بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ 90 روز کے اندر انتخابات کا کیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس میں جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ کیس ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو اس فیصلے کا بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے میں اس کیس کا فیصلہ دوں گا، اس کے بعد جو ہے وہ باقی کیسز کی طرف بڑھا جائے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.